शर्म नहीं आती तुम्हें? हनान तुम्हारे भाइयों जैसा है। सब मक्कारियां समझ रही हूँ मैं तुम्हारी। पता नहीं मुझे भी क्या सोची थी जो ऐसे खोटे नसीब वाली लड़की को वो मुझे तलाक का होगा। शराफत से उठो और सफाई करो। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी घर में अचानक सब गहने और पैसा गायब हो जाए तो सबकी नजर किस पर जाएगी? और अगर वही सब एक बड़े प्लान का हिस्सा हो तो क्या होगा? क्या मिनाहिल इस चालाकी को पकड़ पाएगी या हनान और अरफा की ये साजिश सब पर भारी पड़ जाएगी? आने वाला एपिसोड दिल दहला देने वाला होगा। पड़ोसी सवाल पूछता है, अरे मैंने अभी सुना है कि तुमने नया फर्नीचर लिया है, मगर हनान तुमसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, जब तुम्हारे पास पहले से इतना पैसा नहीं था तो इतना महंगा फर्नीचर क्यों खरीद लिया? यह तो समझ से बाहर की बात है। देखो बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, दुनिया बहुत चालाक है, लोग हंसते हैं, किस्तों पर लेना कोई गलत बात नहीं, लेकिन दिखावा करना गलत है। हनान जवाब देता है, चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, मगर आप गलत समझ रहे हैं। हमने पूरे घर का फर्नीचर नहीं लिया, बस ड्राइंग रूम का सेट लिया था, वो भी इसलिए ताकि अच्छा लगे। बाकी का पुराना फर्नीचर तो बहुत कीमती था, एंटीक था। माँ को लगा कि आपकी माँ को वो पसंद नहीं आएगा, इसलिए चेंज कर दिया। पड़ोसी थोड़ा गहराई से पूछता है, तुम मतलब पुराना सब निकलवा दिया? मगर हनान बेटा, इंस्टॉलमेंट पर जीना आसान नहीं है, रोज का हिसाब रखना पड़ता है। हनान जवाब देता है, जी आपने बिल्कुल सही कहा, मगर हमने सिर्फ ड्राइंग रूम का सेट इंस्टॉलमेंट में लिया है, बाकी का सब कैश से मैनेज किया। और 2 महीने बाद माँ की कमेटी की टर्न आ रही है तो पैसे वैसे भी आ जाएंगे। मैं माँ से भी कहता हूँ कि अननेसेसरी पैसे टाइम मत करें, सब मैनेज हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ज़ारा और हनान की केमिस्ट्री को देखते हैं। ज़ारा खुशी से कहती है, अच्छा ठीक है, मगर एक बात बताओ, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? देखो, रिश्ता भरोसे से चलता है, अगर भरोसा ना हो तो सब बेकार है। मैं तुम पर दिल से भरोसा करना चाहती हूँ। हनान रोमांटिक अंदाज में ज़ारा को बोलता है, ज़ारा मैं कैसे ना भरोसा करूँ? तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी तो खुद देख लोगी कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी खूबसूरत है, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। ज़ारा रिंग दिखाते हुए कहती है, वाह यह डायमंड रिंग कितनी खूबसूरत है, ये तुमने स्पेशली दुबई से मेरे लिए मंगवाई थी। हनान स्माइल देकर कहता है, हाँ स्पेशली तुम्हारे लिए, लेकिन सच कहूँ यह रिंग चमकदार ज़रूर है, मगर तुमसे कम कीमती है। तुम मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी दौलत हो। ज़ारा इमोशनल हो जाती है। वो हनान से कहती है, हनान तुम्हारी बातें सुनकर लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। उधर हम अरफा का नाश्ते वाले सीन देखते हैं। अरफा चिंता में होकर बैठी है, क्या करूँ? अब ज़ारा के लिए नाश्ता लाऊं, मार्केट से ऑर्डर कर दूं या खुद बनाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हनान बोलता है, मॉम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब अरेंज हो जाएगा। देखिए कार ड्राइविंग वे में खड़ी है, हम आराम से निकल लेंगे। अरफा सरप्राइजली, कार? तुमने कार खरीदी? हनान प्राउडली कहते हैं, हाँ मॉम ये सरप्राइज़ है आपके लिए, आपको तो ड्राइविंग पसंद है ना, अब ये जब चाहे ड्राइविंग कर सकती है। अरफा खुश होकर कहती है, माशाल्लाह बधाई हो बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मिनाइल को गुस्सा आ जाता है। मिनाइल जोश से, मैं किसी भी नौकरानी नहीं हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, यह मेरा काम नहीं है। अरफा गुस्से में कहती है, क्या कहा तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? घर की औरतें अगर घर का काम ना करे तो घर चलता है कैसे? क्या नीमो ऊपर से सपोर्ट करती है? सही कह रही है अरफा आंटी, यह लड़की तो बहुत रूड है, एटीट्यूड देखो इसका। अरफा की माँ कामली बोलती है, अरे इग्नोर करो इसे, मिनाइल के वर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग है मगर सच बोल रही है, हर औरत को अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
उधर से गहनों का प्लान की तैयारी चलती है। हनान बोलता है सीरियस आवाज़ में अपनी माँ से, माँ ज़ारा का ज्वेलरी सब रेडी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा बेच देंगे। अरफा सोचती है ठीक है मगर धीरे धीरे करना, एक नेकलेस 2 रिंग सब एक साथ नहीं बेचना, लोगों को शक हो जाएगा। हनान स्माइल देती कहती है प्लान सिंपल है, जब ज़ारा अपने पेरेंट्स के घर जाएगी तब घर के सब ज्वेलरी मिसिंग दिखाएंगे और हम चीप इमिटेशन से रिप्लेस कर देंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरफा प्राउडली कहती है वाह बेटा तुम सच्चे प्लेयर हो, तुम्हारी प्लानिंग परफेक्ट है। जैन और मिनाहिल का इमोशनल सीन वही शुरू होता है। जैन रोते हुए कहता है मिनाहिल प्लीज़ बिलीव मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। मिनाहिल गुस्से में कहती है प्यार, उस प्यार के लिए तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यही तुम्हारा प्यार है। जैन गिड़गिड़ाते हुए कहता है मिनाहिल गलत मत समझो, मैं मजबूर था, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मिनाहिल दर्द से दुखी है, वो बोलती है अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, अब मैं अपने फैसले खुद लूँगी। मिसिंग ज्वेलरी का सीन जब आता है, अरफा की माँ घबरा कर बोलती है अरफा ये क्या हो गया, नासरा सब पैसे ले गई। अरफा रोते हुए कहती है हाँ माँ, वो चालाक सब ले गई, जानती थी कि मैं कैश लेकर आ रही हूँ। अरफा टेंशन में होकर बोलता है। हनान टेंशन में आ जाता है, अब इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, कैसे पैसे पे करेंगे। अरफा कहती है घबराओ मत, प्लान ऑलरेडी तैयार है, बस ज़ारा और माँ को कंफ्यूज करते रहो, ज्वेलरी और पैसे सब कंट्रोल में आ रहे हैं। ज़ारा का डाउट, ज़ारा शौक में चली जाती है, ये कैसे पॉसिबल है, ज्वेलरी और पैसे मिसिंग, क्या सच में ये सब असली था या कोई ट्रिक। मिनाहिल कामली बर्श कहती है अब टाइम आ गया है सबको दिखाने का कि कौन इनोसेंट है और कौन चालाक। हनान बोलता है माँ सब अरेंज है, प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। अरफा हंसकर बोलती है बिल्कुल बेटा। दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि मिनाहिल बहुत गुस्से में हॉल में बैठी होती है, उसके चेहरे पर आंसू भी हैं और गुस्सा भी। मिनाहिल गुस्से में बोलती है अब बस बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ यह घर वाले मुझे ताने देते हैं और दूसरी तरफ जैन का रवैया मुझे बहुत गुस्से में दिलाता है, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है। इतना कहते ही उसकी सहेली निम्मो उसे संभालने आती है। निम्मो बोलती है मिनाहिल तुम अपने आप आपा मत खो दो, यह सब वक्त का खेल है, मगर देखना एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। मिनाहिल निम्मो को बोलती है निम्मो वो दिन अब दूर नहीं, क्योंकि मैं सबके सामने सच बोल दूंगी चाहे जो हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैन और अरफा आमने सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैन कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि अब हालात कैसे संभल ले जाएं। तभी अरफा अंदर आती है। अरफा ताने देते हुए बोलती है तू जनाब अब क्या प्लान बना रहा है, कितने झूठ और बोलेगे, आखिर कब इस नकली इज्जत को बचाते रहोगे। जैन गुस्से में बोलता है अरफा अपनी जुबान संभालो, तुम जानती हो ना कि हालात कितने खराब हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको संभालने की। अरफा हंसते हुए संभाल रहे हो या सबको बेवकूफ बना रहे हो, सबको पता चल चुका है कि डकैती नकली थी, अब तुम्हारा सच छुपेगा नहीं। जैन एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर गहरी सांस लेता है और बोलता है हाँ नकली थी लेकिन मजबूरी थी अरफा, और उसे मजबूरी की पीछे की वजह क्या थी जो तुम जानो के हैरान रह जाओगे। इधर माँ को सारी बातें खटक रही होती है, वो बार बार सोचती है कि क्या घर में इतनी उथल पुथल हो रही है। माँ अपने आप से पूछती है हे खुदा ये क्या हो रहा है, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई, बच्चे मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तभी पड़ोसी आकर कहता है भाभी मैंने बाहर लोगों को बातें करते हुए सुना है कि सब कह रहे हैं कि आपके घर की डकैती नकली थी, या क्या मामला है, क्या ये लोग बाहर बातें बना रहे हैं या नहीं, या कैसे हो सकता है। हनान सब सीन बदलता है।
और हनान गुस्से से कमरे में चीजें पलट रहा होता है। हनान चिल्लाकर बोलता है, बस अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मुझे सब पता है कि यह नकली डकैती किसने करवाई थी और मैं पूरे घर के सामने उसका नाम लूँगा। ज़ारा डरती हुई, हनान प्लीज़ अभी मत कहो, अगर तुमने जल्दबाजी की तो सब बिखर जाएगा। हनान गुस्से में बोलता है, नहीं ज़ारा, अब और इंतज़ार नहीं होता, सच सबको जानना होगा। अब सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मिनाहिल और जैन आमने सामने बैठते हैं। मिनाहिल कड़वी आवाज़ में बोलता है, जैन अब और झूठ मत बोलो, सच बताओ कि नकली डकैती के पीछे कौन था और यह सब क्यों किया गया। जैन कांपती आवाज़ में बोलते हैं, मिनाहिल सच इतना आसान नहीं है, अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मिनाहिल की आंखों में आंसू आते हैं। इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, ये इज्जत है या दिखावा। और तभी अरफा तेज कदमों से अंदर आती है और सबके सामने कह देती है चिल्ला कर, यह सब झूठ बोल रहे हैं, नकली डकैती का मास्टरमाइंड जैन है और यह सब इसलिए हुआ ताकि इसकी असलियत छुपा रही। सभी हैरान हो जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैन बेटा यह सच है। जैन चुप होकर सिर झुका देता है। अब दोस्तों यह आने वाला एपिसोड में असली ड्रामा शुरू होगा। हर किरदार के मुंह से एक नया सच निकलेगा, हर रिश्ते की नींव हिल जाएगी। मिनाहिल और जैन के बीच दरार गहरी होगी। हनान का गुस्सा और बढ़ेगा और माँ के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मेरी नज़र में यह आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे ज़बरदस्त ट्विस्ट वाला एपिसोड होगा, क्योंकि एक तरफ नकली डकैती का सच सामने आने वाला है और दूसरी तरफ जैन और मिनाहिल का रिश्ता टूटने की कगार पर होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि मिनाहिल जैन को माफ़ कर पाएगी या फिर वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कार ड्राइविंग वे में खड़ी है, हम आराम से निकल लेंगे। अरफा सरप्राइजली, कार तुमने कार खरीदी? हनान प्राउडली कहते हैं, हाँ मोम, ये सरप्राइज़ है आपके लिए, आपको तो ड्राइविंग पसंद है ना, अब ये जब चाहे ड्राइविंग कर सकती है। अरफा खुश होकर कहती है, माशाल्लाह, बधाई हो बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मिनाहिल को गुस्सा आ जाता है। मिनाहिल जोर से, मैं किसी भी नौकरानी नहीं हूँ, अपने करनी चाहिए। उधर से गहनों का प्लान की तैयारी चलती है। हनान बोलता है सीरियस आवाज़ में अपनी माँ से, माँ ज़ारा का ज्वेलरी सब रेडी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा बेच देंगे। अरफा सोचती है, ठीक है मगर धीरे धीरे करना, एक नेकलेस 2 रिंग सब एक साथ नहीं बेचना, लोगों को शक हो जाएगा। हनान स्माइल देती कहती है, प्लान सिंपल है, कैसे? क्या नीमो ऊपर से सपोर्ट करती है, सही कह रही है अरफा आंटी, यह लड़की तो बहुत रूड है, एटीट्यूड देखो इसका। अरफा की माँ कामली बोलती है, अरे इग्नोर करो इसे, मिनाहिल के वर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग है मगर सोचे बोल रही है, हर औरत को अपनी रिस्पेक्ट। ज़ारा का डाउट, ज़ारा शौक में चली जाती है, ये कैसे पॉसिबल है, ज्वेलरी और पैसे मिसिंग, क्या सच में ये सब असली था या कोई ट्रिक? मिनाहिल कामली बर्श कहती है, अब टाइम आ गया है सबको दिखाने का कि कौन इनोसेंट है और कौन चालाक। हनान बोलता है, माँ सब अरेंज है, प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। अरफा हंसकर बोलती है, रहोगे। जैन गुस्से में बोलता है, अरफा अपनी जुबान संभालो, तुम जानती हो ना कि हालात कितने खराब हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको संभालने की। अरफा हंसते हुए, संभाल रहे हो या सबको बेवकूफ़ बना रहे हो? सबको पता चल चुका है कि डकैती नकली थी, अब तुम्हारा सच छुपेगा नहीं। जैन एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर गहरी सांस लेता है और बोलता है, हाँ नकली थी लेकिन मजबूरी थी। अरफा बोलता है,
हनान टेंशन में आ जाता है, अब इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, कैसे पैसे पे करेंगे। अरफा कहती है घबराओ मत, प्लान ऑलरेडी तैयार है, बस ज़ारा और माँ को कंफ्यूज करते रहो। ज्वेलरी और पैसे सब कंट्रोल में आ रहे हैं, हम कीमती है, तुम मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी दौलत हो। ज़ारा इमोशनल हो जाती है, वो हनान से कहती है हनान तुम्हारी बातें सुनकर लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। उधर हम अरफा का नाश्ते वाले सीन देखते हैं। अरफा चिंता में, रिश्ता भरोसे से चलता है, अगर भरोसा ना हो तो सब बेकार है, मैं तुम पर दिल से भरोसा करना चाहती हूँ। हनान रोमांटिक अंदाज में ज़ारा को बोलता है ज़ारा मैं कैसे ना भरोसा करूँ, तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी तो खुद देख लोगी कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी खूबसूरत है, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। ज़ारा रिंग दिखाते हुए कहती है वाह यह डायमंड रिंग कितनी खूबसूरत है, ये तुमने स्पेशली दुबई से मेरे लिए मंगवाई थी। हनान स्माइल देकर कहता है हाँ स्पेशली तुम्हारे लिए, लेकिन सच कहूँ यह रिंग चमकदार ज़रूर है मगर तुमसे कम होकर बैठी है, क्या करूँ अब ज़ारा के लिए नाश्ता लाऊं, मार्केट से ऑर्डर कर दूं या खुद बनाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हनान बोलता है मॉम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब अरेंज हो जाएगा, देखिए कार ड्राइविंग वे में खड़ी है, हम आराम से निकल लेंगे। अरफा सरप्राइज्डली कार, तुमने कार खरीदी? हनान प्राउडली कहते हैं हाँ मॉम ये सरप्राइज़ है आपके लिए, आपको तो ड्राइविंग पसंद है ना, अब ये जब चाहे ड्राइविंग कर सकती है। अरफा खुश होकर कहती है माशाल्लाह बधाई हो बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मिनाइल को गुस्सा आ जाता है। मिनाइल जोर से मैं किसी भी नौकरानी नहीं हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी, यह मेरा काम नहीं है। अरफा गुस्से में कहती है क्या कहा तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, घर की औरतें अगर घर का काम ना करे तो घर चलता है कैसे, क्या नीमो ऊपर से सपोर्ट करती है, सही कह रही है अरफा आंटी, यह लड़की तो बहुत रूड है, एटीट्यूड देखो इसका। अरफा की माँ कामली बोलती है अरे इग्नोर करो इसे, मिनाइल के वर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग है मगर सच बोल रही है, हर औरत को अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उधर से गहनों का प्लान की तैयारी चलती है। हनान बोल जाएगी तब घर के सब ज्वेलरी मिसिंग दिखाएंगे और हम चीप इमिटेशन से रिप्लेस कर देंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरफा प्राउडली कहती है वाह बेटा तुम सच्चे प्लेयर हो, तुम्हारी प्लानिंग परफेक्ट है। जैन और मिनाहिल का इमोशनल सीन वही शुरू होता है। जैन रोते हुए कहता है मिनाहिल प्लीज़ बिलीव मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। बोलता है सीरियस आवाज़ में अपनी माँ से, माँ ज़ारा का ज्वेलरी सब रेडी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा बेच देंगे। अरफा सोचती है ठीक है मगर धीरे धीरे करना, एक नेकलेस 2 रिंग सब एक साथ नहीं बेचना, लोगों को शक हो जाएगा। हनान स्माइल देती कहती है प्लान सिंपल है, जब ज़ारा अपने पेरेंट्स के घर। मिनाहिल गुस्से में कहती है प्यार, उस प्यार के लिए तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यही तुम्हारा प्यार है। जैन गिड़गिड़ाते हुए कहता है मिनाहिल गलत मत समझो, मैं